जिस महीने में हम चल रहे हैं इसे हुसैनी महीना कहा जाता। यहाँ रुक कर मैं एक जुमला कहता हूँ, इस महीने में इस महीने की मुनासिबत से, इस महीने की मुनासिबत से साल के 365 दिन जब तुझे कोई अली का बेटा मिल जाए, सर को कदमों पे झुका दिया कर, सर को कदमों पे झुका दिया कर। इसलिए नहीं इनका जुब्बा बड़ा खूबसूरत होता, इनकी पगड़ी बहुत अच्छी होती, इनके अल्फाज बड़े खूबसूरत होते, इसलिए ये हमारे सरों पे जो टोपियां चमक रही हैं ये अली के बेटों की कुर्बानियों के सदके हक है। बेशक 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 माशाअल्लाह अली के बेटों की कुर्बानियों के सदके चमक रही है। उलमा थोड़ी सी ज़हमत फरमा दे, थोड़ा सा जगह बना ले और कुर्सी को रखने दे। हुजूर सैयद साहब किबला की आमद है माशाअल्लाह। हजरत अगर चे तशरीफ फरमा हो जाए फिर इंशाअल्लाह रहमान वो गुफ्तगू होगी जहां मैंने आपको रोक के रखा है, जहां मैंने आपको रोक के रखा है इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू होगी। अब गुफ्तगू में और मजा आएगा, अब और मजा आएगा, क्योंकि अली का जिक्र अली के बेटे के सामने होगा। वाह 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 कहे यार, दिल लगा दिल लगा दिल लगा दिल लगा। सुभान अल्लाह। अली का जिक्र मौला अली के बेटे के सामने होगा। अली का जिक्र अली के बेटों के सामने जब हो ना तो मजा ही अलग होता है। बेशक। जानते हो क्यों? हम नौकरी कर रहे हैं। और एक जुमला याद रखना, हम वो मौलवी नहीं जिसे अपनी खिताबत पर, अपनी सियादत पर, अपनी क़यादत पे बड़ा गर्रा हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तमाम तर खूबियों के बावजूद भी हम तो सादात के कदमों पे सर रख के कहते हैं, क़यामत के मैदान में अगर ये अपने बाप अली से कह दे बाबा मैं गवाही देता हूं कि आपका वफादार था, जोर से जोर से जोर से, मैं गवाही देता हूं ये आपका वफादार था। ओए अली फरमाएंगे जब बेटा कह रहा है जहां बेटा जन्नत में जाएगा वहीं इसका गुलाम भी जाता हुआ नजर आता। अब ज़हन को करीब करना, मैं बताता हूं हुसैन कौन है। हुसैन जिंदा है, हुसैन बात यही चल रही थी। हुसैन, ओए आवाज कमजोर पड़ रही। हुसैन नहीं नहीं, मुझे लगना चाहिए दुआरा कला वालों से मैं बात कर रहा हूं जो मेरे सामने थे। अब सैयद साहब आ गए और तुम्हें बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए ताकि ये देख ले इनके जद्दे करीम मुर्दा नहीं है, मुर्दा नहीं है। वो किसी और का हुसैन होगा जो मरता होगा, मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है। सुबह कयामत तक हुसैन हुसैन। दलील कुरान और हदीस में तो है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। गीता को रोती जा रही है, दुबई की लाइब्रेरी में अश्कबार हो रही है, कहती जा रही यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसर हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। अब अपने दिल को करीब करना, अब अगर संभाल सको तो संभालो, रोक सको तो रोको। वो हिंदू बच्ची है, सारों कतार रो रही है, रोती जा रही है। जब उससे लाइब्रेरी के मालिक ने पूछा बिटिया रोती क्यों है, कहा क्या बताऊं, ये जो मैं किताब पढ़ रही हूँ इस किताब के चैप्टर में लिखा हुआ है करबला की सरजमीन पे अली के लाडलों को जब शहीद किया गया और कटे हुए सर को जब जालिमों ने नेज़े पे बुलंद किया तो कटा हुआ सर भी नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ रहा था, नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ रहा था। तो दुबई के लाइब्रेरी के उस मालिक ने कहा बेटी क्या कहती है, कहती मेरी तलाश खत्म हो गई, मेरी जुस्तजू खत्म हो गई, मैं अपनी मंजिल पा गई। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ जिस कौम का उम्मती सर कटने के बाद भी नेज़े पे कुरान पढ़ सकता है उसका रसूल अपनी कब्र में क्यों नहीं जिंदा हो। इसलिए मैं हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रहे। तब तो शायर कहता है हुसैन तुमको जमाना सलाम करेता। ओए शेर अगर सच्चा हो तो बोलना है हुसैन तुमको जमाना। कितनी प्यारी आवाज है यार। रात का पिछला पहर है, ओए रात का पिछला पहर है, रात जाने वाली है, सुबह की आमद होने वाली है और हमारे तुम्हारे दरमियान निस्बत के लिए अली का बेटा बैठा है। और यार मंजर को देख, हम इस रात के पिछले पहर में कह रहे हैं कि हुसैन तुझे सलाम कर रहे हैं। मैं सैयद आदिल मियां किबला से कहूंगा सैयद साहब किबला इसका इनाम क्या मिलेगा। सैयद साहब कहेंगे अगर आंख है तो देख,
तू यहाँ मचल रहा है, तेरा जिक्र करबला मुअल्ला में हो रहा है। आंख है तो देख, तू यहाँ मचल रहा है, तेरा जिक्र नजब अशरफ में बाबा अली की तुरबत में हो रहा है। क्या फरिश्ते कह रहे हैं आका हुसैन, रात पिछले पहर में दुआरा कला का सुन्नी है जो आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहा है। ओ इमाम गजाली की कौल के मुताबिक मेरे हुसैन कहते, फरिश्तों इतना तो बता दो, जो मुझे सलाम पेश कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत में तड़प रहे हैं, मुझे देखा है कि नहीं देखा है, देखा है कि नहीं देखा है। फरिश्ते कहते आका नहीं देखा है। मेरे हुसैन कहेंगे जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसे। अब यहाँ रुक करके अगर इजाजत दो तो मैं वेद की रोशनी में एक बात बता दूं। इजाजत है? दुनिया के किसी भी कम्युनिटी की तारीख पढ़ लो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सनातन हो, शाश्वत हो, बाइबल्स हो, किसी भी कम्युनिटी की तारीख पढ़ लो। जब उनकी किताबें पढ़ते हो और जब प्रेम का दास्तान पढ़ते हो तो वो कहते हैं मोहब्बत तब होता है जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे। और उन्होंने तर्क भी दिया, वो कहते हैं कृष्ण उदारणी आत्म मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जब पुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम प्रम प्रम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कृष्ण उदारणी आत्म मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जब पुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम प्रम प्रम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। कहते हमारे यहाँ किताबों में लिखा गया जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे तब मोहब्बत होता। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मुझे किसी का नाम लेना मकसद नहीं है, मेंबर शरीफ से मजहब इस्लाम की हक्कानियत बताना मकसद है। मैंने कहा मतलब बोले, मतलब ये है कि जब कृष्ण ने राधा को देखा, शिव ने पार्वती को देखा, राम ने सीता को देखा, तब जाके मोहब्बत हुई। हीर ने राजा को देखा, शीरी ने फारात को देखा, मजनू ने लैला को देखा, तब मोहब्बत हुई। वो कहता तुम्हारे यहाँ भी तो बताया गया है मुरीद जब अपने पीर को देखता है तब मोहब्बत होती है, अगर देखे मोहब्बत नहीं होती। मैंने कहा पंडित जी फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? आका हुसैन फरिश्तों से कह रहे, फरिश्तों मोहब्बत, हाँ मोहब्बत देखा है। फरिश्ते कहते नहीं देखा। मेरे हुसैन कहते जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी? यार मचल जा अपने ईमान पे। जनकपुर का पंडित कहता दुनिया वालों, दुनिया के तमाम आशिक एक तरफ, हुसैन का दीवाना एक तरफ। दुनिया के तमाम आशिक एक तरफ, हुसैन का दीवाना एक तरफ। मैंने कहा पंडित जी क्या मतलब? तो पंडित जी कहते मतलब ये है कि फरिश्ते हुसैन से कहते हैं आका हुसैन देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान। बेशक माशाअल्लाह। कैसी मोहब्बत? हुसैन तुमको जमाना सलाम। ओए जरा मेरे साथ पढ़ ले, कसम खुदा की रंग आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। आपने पढ़ना है सलाम करता है। अगला जो मैं मिसरा पढ़ूंगा ना, इतना भारी मिसरा है ना, तड़प जाओगे आप। सैयद साहब के कदमों को चूम के पढ़ूंगा। मौला हुसैन की फजीलत क्या है? हुसैन तुमको जमाना, ये मोहल्ला अगर बोला है तो बोल दे तो नसीबा बेदार हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मोमिन और मुनाफिक में फर्क पैदा करना हो तो मेरे अली का नाम लिया करो। क्यों कहा चेहरा मुरझा जाए समझना मुनाफिक है, चेहरा मुस्कुरा जाए समझना नबी वाला है, अली वाला है। हुसैन तुमको जमाना, हुसैन तुमको जमाना हर एक चाहने वाला, उस जमाने वाले जमाने वाले जमाने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब, मेरे हुसैन को काबा सलाम करे। सुभान जमाने अल्लाह वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब, मेरे हुसैन को काबा, मेरे हुसैन को काबा। कौन हुसैन, कौन अली? दिल लगा के बोल या अली या अली या अली या अली। पंडित जी कौन हुसैन? जनकपुर के पंडित जी कहते हैं क्या बताऊं किस हुसैन के बारे में? मैंने कहा कौन हुसैन? वो कहते हैं संबल ग्राम में मक्के सिमराहर सिंहातिमन भवन विष्णु शशकल की प्रादुर भविष्यति अश्वमा शुरूह देवदत्य जगतपति अशिनाश साधवन में चिने गुणवती स्वाहा।
से बोलो सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? सब लोग कह रहे समझ गए, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है 15 साल से बोल करके हम नहीं समझी, पकड़ो लेके के मिनट में समझ गए। सुभान अल्लाह। संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महातिमन भवन विष्णु शिष्कल की प्रादुर्भव भविष्यति अशमा शुगरुहा देवदत्त जगतपति अशिनाश शादवन में टेंशन गुणवती स्वाहा। मैंने कहा पंडित जी कहना क्या चाहते हो? आप यकीन जानो ये कोई लतीफा नहीं, सच्ची बात है। मैं तकरीर कर रहा था मथुरा वृंदावन के अंदर, वृंदावन के अंदर गीता सम्मेलन था, मुझे बुलाया गया था मुझे ये बताने के लिए कि ये बताइए वेदों पुराण के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में क्या कहा गया। हमने कहा इतना कहा गया, इतना कहा गया। आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जब इन किताबों को पढ़ रहे हैं, ये किताबें बाद में बंद हो रही हैं, ज़बान पे मेरे मोहम्मद का कलमा पहले जारी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यही श्लोक पढ़ रहा था, यही श्लोक पढ़ रहा था। मैंने कहा अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुक्करण सुक्करण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शमी मंगलम स्वाहा मंगलम काल सदर मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण आदम ही मंगलम स्वाहा मंगलम है अभी खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शाह सर्वम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम है भवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है अली मसादि मंगलम स्वाहा श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नो यति मंगलम गोजनम जोहर निर्मलम मंगलम शीतलम सुमलम जय मंगलम स्वाहा। मैं इसको पढ़ गया, तकरीर के बाद 10-20 इधर वाले आए और आकर के कमेटी वालों से कहा, कमेटी वालों मैं सच्ची बात कहता हूँ, रात जो तुमने मौलाना बुलाया था ना, वो पहले मौलाना नहीं थे, पहले वो भी हमारी ही बिरादरी के थे, बाद में बाउंड्री फलांग करके उधर चले गए। उन्होंने मुझे फोन किया, बोले हजरत क्या मामला है? पहले आप भी पंडित थे। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीए सुन्नी टनाटन टीटीए सुन्नी बरेलवी मुसलमान बोले ये माल कहां से? मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। अगर कोई पंडित जी आए तो मैं बताऊं, जो तुम शादी कराते हो ना, अल्लाह का शुक्र है मैं करा लेता हूं। हमारा पढ़ाया हुआ तो बेटा ना यहाँ छोड़ेगा ना वहाँ छोड़ेगा। बनारस में हमारे एक दोस्त हैं, बीएचयू में रहते हैं, पंडित रामा शंकर उपाध्याय जी, मुझसे मुलाकात हो गई, बोले चतुर्वेदी साहब सही बताओ। मैंने कहा हमसे बाद में पूछना, मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो शादी कराते हो, शादी कराते वक्त क्या पढ़ते हो? बोले मंत्र पढ़ते। हमने कहा कौन सा मंत्र पढ़ते हो? मुझसे धीरे से कान में बोले चतुर्वेदी साहब ये अंदर की बात है, अंदर रहने दीजिए, बाहर मत लाइए। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं नहीं बाहर मत लाइए। मैंने कहा कभी कभी तो बाहर ला दो। बोले नहीं बाहर मत लाइए। मैंने कहा बता दीजिए मुझे। बोले वादा कीजिए किसी को नहीं बताइएगा। हमने कहा मैं वादा करता हूँ कि आपको नहीं बताऊंगा, आपको छोड़ करके पूरी दुनिया को बता दूंगा। बताइए तो सही। बोले हम लोग जो शादी करते हैं उस वक्त मंत्र पढ़ते हैं। हमने कहा हमको पता है कौन सा मंत्र पढ़ते हैं। बोले आपको पता है? हमने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन सही बताइए मंत्र हम पढ़ेंगे, तर्जमा आप कीजिएगा। मंत्र बता दूं कि रहने दूं? ऐसे से बोलो बताऊं कि रहने दूं? चलो छोड़ो हम नहीं बताते। है देखो इमाम साहब कैसे देख रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा नहीं बताइएगा तो जाइएगा किधर से? टायर भी पंचर हो जाएगा, आप भी पंचर हो जाइएगा। सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत इतना दबंग इमाम हो तो क्या कहना है। हजरत की सेहत देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह इनके सेहत पे और तरक्की अता फरमाए। मैं और हजरत इलाहाबाद स्टेशन पे सफर कर रहे थे। वजन नाप करने वाली मशीन होती है ना, जिसमें सिक्का डालने से वजन होता है। तो हजरत ने मुझसे कहा चतुर्वेदी साहब सेहत ठीक ठाक है, जरा सा वजन करा लीजिए, कई किलो के हैं। मैंने कहा 2 रुपया सिक्का दीजिए। इन्होंने मुझे 2 रुपया दिया। मैंने मशीन में सिक्का डाला, मैं मशीन के ऊपर खड़ा हो गया। 1 मिनट के बाद उसमें से पर्ची निकली, उसमें लिखा था 72 kg, 72 kg। हजरत मुस्कुराने लगे। मैंने कहा क्यों मुस्कुराते हैं? बोले बड़ा माल खाया है, 72 kg हो गए हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोले जरा सा सेहत का ख्याल कीजिए। हाँ जरा सेहत का ख्याल कीजिए, ठीक ठाक रहिए। मैंने कहा हजरत वो तो ठीक है, लेकिन एक बार आप भी ट्राई मार लीजिए, एक बार आप भी ट्राई मारिए। बोले सिक्का दीजिए। मैंने 2 रुपया दिया। हजरत ने मशीन में सिक्का डाला और अल्लामा आबी साहब जब मशीन पे खड़े हुए, मशीन ने काम करना बंद कर दिया। फिर ताली बजाया। मैंने मना किया था, ताली कौन बिरादरी बजाती है? नहीं, मुस्कुरा के कहना है या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन। मशीन ने काम करना बंद कर दिया। आगे क्या हुआ बताएं कि रहने दें? चलो छोड़ो नहीं बताते हैं। सुभान अल्लाह। मशीन ने काम करना बंद कर दिया। हजरत ने कहा क्या होगा? मैंने कहा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
थोड़ी देर के बाद पर्ची निकली, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कृपया एक बार में नहीं, अकेले अकेले चढ़ा करें। अल्लाह सलामत रखे हमारे अल्लामा आबिद हुसैन साहब को। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। पंडित जी का जो हमने कायदे से क्लास लगाया है, बताए कि रहने दे, दोबारा कला वालों बताए। पंडित जी ने कहा शादी में कौन सा मंत्र होता है? हमने कहा बताए, तर्जमा करोगे? बोले तर्जमा करूंगा। हमने कहा वो तुम्हारे यहाँ जब शादी होती ना, पुरोहित आता है, पुरोहित, और रात 1 बजे के बाद आग जलाया जाता है जिसे तुम अग्नि देवता कहते हो, और अग्नि देवता के सामने वर और वधू लड़का लड़की का दोनों दुपट्टा बांध करके उसके बाद अग्नि का उसे फेरा लगाया जाता है, और जो पुरोहित पंडित जी होते हैं बैठे होते हैं, अक्षत बांटते हैं और दोनों की तरफ से मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं हे पाप ताप विधाया विद्यो देते वेगम स्वाहा, हे पाप ताप विधाया विद्यो देते वेगम स्वाहा। अब पंडित जी कभी मुझे ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे। हमने कहा सही बताओ यही मंत्र है कि नहीं? बोले चतुर्वेदी साहब यही मंत्र है। हमने कहा मंत्र है तो इसका मतलब बताए दो। बोले इसका मंत्र ये होता है वर और वधू लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन जिंदगी में जितना भी पाप किया है, गलती किया है, खता किया है, आज इसका गुनाह अग्नि में जल करके भस्म हो जाए। जब उन्होंने तर्जमा बताया ना, मुझे हंसी आ गई, मुझे हंसी आ गई, मैं हंसने लगा। बोले हंसते क्यों हैं? मैंने कहा आपने तो ऐसे घुमाया है कि इतना तो लखनऊ का भूल भुलैया भी नहीं घुमाता है। अगर इस मंत्र के पढ़ने से पाप खत्म हो जाएगा, हम दोबारा कला जा रहे हैं और अपनी बहनों से कहोगे गुडुआ बुदुआ चुनुआ की अम्मा झगड़ा मत करना। मामला जब गड़बड़ हो तो शाम को मियाँ को चूल्हे के करीब बिठाना और लोढ़ा लेना, सर पे कहना हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बोले चतुर्वेदी साहब हमारे यहाँ शास्त्र में यही लिखा गया है कि इसके पढ़ने से पाप खत्म होता है। मैंने कहा तो जरा सा तुम रामचरितमानस को उठा के देखो, तुलसीदास से पूछो, ए तुलसीदास पाप कैसे खत्म होता है? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं अगर पाप खत्म करना है, बुराई खत्म करनी है, गंदगी खत्म करनी है, ये जो गंदा दिल है इसे चमकाना है, कुछ और करना होगा। मैंने कहा क्या करना होगा? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहो, वेद पुराण संवंत बा कहो, संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नरजत पंगा, तब से मान हो जंतु विकारी, तिनको वंश भयो अभितारी, तब तक सुन दरमा दे को। तुलसीदास कहते तब तक सुन दरमा दे को, बिना मोहम्मद पार ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शाने हज बैतुल्लाह शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब क़िबला, मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां तक बचोगे बेटे? जहां से इस्लाम मिटाओगे, इस्लाम की खुशबू वहीं से तेरे घर के अंदर महक देती हुई नजर आएगी। खुदा की कसम ये इस्लाम किसी मौलवी की देन नहीं है, इस्लाम करबला के हुसैन की देन है। कयामत तक न हुसैन का जिक्र मिटाया जा सकता है, न मजहब इस्लाम की तारीख मिटाई जा सकती है। इस्लाम मिटाने चले हैं साउथ अफ्रीका में अभी एक साल के अंदर की बात है, साल भर बमुश्किल हुआ है। साउथ अफ्रीका में 10,000 कैथोलिक पादरियों का गांव था। कितना? थोड़ा जोर से बोलो, कितना? 10,000 कैथोलिक पादरियों का गांव था, क्रिश्चियनों का गांव साउथ अफ्रीका में। सोशल मीडिया पे ये बातें हैं, 1-2 नहीं 10,000। और उनका जो पादरी था, चर्च का जो पुजारी था, उसे 3 दिन तक ख्वाब में बस एक ही चीज नजर आती, एक प्रकाश नजर आता, और उस प्रकाश में एक किताब नजर आती। वो कई दिनों के ख्वाब के बाद बुद्धिजीवियों से डिस्कस करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि हमें कोई कह रहा है कि तुम कुरान पे तहकीक करो। वो कैथोलिक कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है यार मैं क्या बताऊं,
3 रोज के ख्वाब के बाद जब मैंने कुरान पे रिसर्च करना शुरू किया, चंद महीने कुरान पे तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया का सबसे सच्चा अगर कोई ग्रंथ मजहबी ग्रंथ है वो कुरान है, सबसे सच्चा अगर कोई रसूल है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सबसे अच्छा अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और मैं इस तहकीक के बाद अपने पूरे 10,000 कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ होकर मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। कौन दुनिया में है जो इस्लाम को मिटा सकता है? इस्लाम न कल मिटा था न आज मिटा है, सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। बात अली की चल रही, हुसैन की चल रही, एक दो बातें और सुनो। माई स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम। 1.5 घंटे का बयान, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। ओ खुदा की कसम, हुजूर सैयद आदिल मियां को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है हम लोग दुआरा कला में नहीं, तसव्वुरात में करबला शरीफ में बैठे हुए हैं। करबला दूर है, ओए ये नारा भूलना नहीं, करबला दूर है। इतना कमजोर में तो तुम यहाँ से लखनऊ नहीं जा पाओगे। करबला दूर है, करबला दूर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नारा क्यों लगाते हो? हम लोग भी बचपन में थे ना, हम लोग भी बचपन में थे तो ये नारा लगाते थे, तो जहन में सवाल आता था, यार जब करबला दूर है तो फिर जाना क्यों जरूर है? हम दूर भी कहते हैं, जाना जरूर भी कहते हैं। जब बड़े हुए, बुजुर्गों के पांव दबाए, बरेली शरीफ का सफर किया, मंजर इस्लाम गए और वहाँ के अकाबरीन के कदमों का बोसा दिया, दरे सरकार आला हजरत पे जारूब कशी की और बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी करी, तो पता चला ये नारा दुआरा कला के सुन्नियों का नारा नहीं है, ये नारा तो मदीने के हुसैन का नारा है। जरा जोर से ये नारा तो मेरे हुसैन का नारा है, ये नारा तो हजरत इमाम असगर का नारा है, ये नारा तो इमाम अकबर का नारा है। अपने बच्चों को ये नारे सिखाया करो, या अली कहना सिखाया करो। मेरे हुसैन ने नाना के गोद में कहा था, नाना जब शरीयत खतरे में पड़ जाए, बैतुल मक़दस का वकार खतरे में पड़ जाए, काबे की हुर्मत खतरे में पड़ जाए, शरीयत का मिजाज खतरे में पड़ जाए, या रसूल अल्लाह मदीने से करबला दूर है लेकिन इस्लाम बचाने के लिए जाना हुसैन का नारा है जो अपने बच्चों को बचाया करो। अच्छा, इत्तेफाक से कुछ जालिमों ने ये कह दिया कि या अली ये शियों का नारा, याद रखना या अली ये मेरे आला हजरत का नारा है। खुदा की कसम, या अली ये आला हजरत का नारा है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मियाँ बैठे हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। एक बड़ी प्यारी बात सुन, अली और हुसैन के हवाले से मैं बताता हूँ। सरकार मदीने शरीफ का मौका सुन, शहरे मदीना शरीफ में एक फकीर आया, एक बूढ़ा शख्स आया, दिल लगा के सुन। एक फकीर आता, एक भिखारी आता, उसने देखा एक बुजुर्ग है जो कंबल ओढ़े मदीने के चौराहे पे बैठा हुआ है, किनारे में बैठ करके सूखी रोटी खा रहा है। रोटी इतनी हार्ड है, इतनी सख्त है, उसकी जुबान से टूटता रहे, लेकिन फिर भी उसे वो तोड़ता है, रोटियों को अपने घुटने पे रख के तोड़ता है। यार वो फकीर था, दुआरा कला का सुन्नी, वो फकीर था, भूखा था 3 दिन से, आता है और आकर के उस बुजुर्ग के करीब बैठ जाता है और करीब बैठ के कहता, यार अल्लाह के वास्ते मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दे, मुझे कुछ खिला दे। इतना कहना था, उस बुजुर्ग ने उस सूखे रोटी का निवाला उसकी तरफ बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद कहा, अगर ये सूखी रोटी खानी है तो यहीं बैठ जाओ, अगर अच्छा खाना है वो सामने जो दरवाजा नजर आ रहा है वहां चला जा, और उस दरवाजे के पास जाकर के सदा लगा, तुझे बड़ा अच्छा खाना दिया जाएगा।
अब अच्छा खाना किसे नहीं चाहिए। सुन तो सही दुआरा कला का सुन्नी। वो फकीर उस बुजुर्ग के पास से खड़ा होता है, दरवाजे के करीब जाता है, दरवाजे पे जाकर के दस्तक देता है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझ भूखे को खिला सकता है। ओ दिल पे हाथ रख करके दुआरा कला का सुन्नी, दुआरा कला का सुन्नी दिल पे हाथ रख करके सुन ले सुन ले सुन ले। दरवाजे पे दस्तक देता है कोई भूखा जो मुझे खाना खिला सकता है। सैयद साहब का चेहरा देखो, ये जुमला सुन, खुदा की कसम इतना कहना था। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और जैसे ही दरवाजा खुला अंदर से दो शहजादे तशरीफ लाए। चेहरा इतना खूबसूरत कि 14वीं का चांद देख करके शर्मा जाए। आए तो हाथ में तश्त है, किस्म किस्म के खाने हैं। शहजादों ने खाना पेश किया। अब वो जो फकीर है ना वो खाना खाने लगा। उलमा भी सुने, तुम सब भी सुनो, हमारे हाजी साहब भी सुने। अब वो खाने लगा, खा रहा है, सैराब हो रहा है। जब खा चुका, मस्त हो गया खा के, वो खड़ा हुआ और कहता है शहजादों अगर हो सके तो मुझे एक प्लेट खाना और दे दो, हो सके तो एक प्लेट खाना और दे दो। शहजादे तड़प गए, कहा क्यों तेरा पेट नहीं भरा? कहा नहीं मेरा पेट तो भर गया है, बहुत अच्छा तुमने खाना खिलाया, लेकिन एक प्लेट खाना दे दो। वो दूर देखो ना, एक दीवाना बैठा हुआ है, एक मस्ताना बैठा हुआ है, एक फकीर बैठा हुआ है जो सूखी हुई रोटियां खा रहा है। यार एक प्लेट खाना दे दो, एक तस्तरी खाना दो ताकि मैं उसे खिला दूं। यार खुदा की कसम इतना कहना था। वो दोनों शहजादे अश्कबार हो गए और रो के कहते ओ फकीर, मुझसे खाने का मुतालबा करने वाले, वो जिसके लिए तू खाना मांग रहा है जानता है वो कौन है? फकीर कहता बच्चों मैं नहीं जानता वो कौन है। कहा सुन ले, वो कोई और नहीं, वो इस घर का मालिक है, मेरा बाबा है जिसे अली कहते हैं, हम उसके बेटे हैं जिसे हसन हुसैन कहा जाता है। वो मेरा बाबा है जिसे अली कहते हैं, हम उसके बेटे हैं जिसे हसन हुसैन कहते हैं। फकीर तड़प गया, तड़प के कहता हुजूर ये क्या मंजर है? वो 3 दिन की सूखी रोटी खा रहे हैं और फकीरों को अच्छे घर का पता बता रहे हैं। वो या तसव्वुर में मेरे हुसैन ने उस फकीर से कहा था तुझे मालूम नहीं रह के फाकों में, अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को जो बुलंद हो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था ओ फकीर सुन, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, हाजी साहब शेर सुनिए, रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और हाजी साहब ने अहलिया के साले सवाब में महफिल सजाई है, इनके लिए एक शेर सुनो। जो हसनैन की मीलाद मनाने वाले वो है जन्नत में, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले। मेरी तकरीर का लुब्बो लुबाब क्या था? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम जिसका अकीदा है वही बोलो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, कुरान था, कुरान है, कुरान। अगला शेर में पढ़ूंगा 20 मिनट में 2 मिनट की बातें सुनो। अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवान बच्चों को, टीटीएस कमेटी को। इन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, अब उसके जवाब का वक्त आ गया है। ज़हन दिमाग को कान खोल करके ध्यान से सुनना। तकरीर इसलिए की जाती है अवाम की इस्लाह हो सके, तकरीर इसलिए की जाती है हम जो प्लेटफार्म से भटक गए हैं सही प्लेटफार्म पे आ जाएं। और करबला की तारीख ये बताती है जान दी जा सकती है, नमाज नहीं छोड़ा जा सकता। करबला की तारीख बताती है सर कटाया जा सकता है, तिलावत कुरान नहीं छोड़ा जा सकता। इस जलसे से तुम्हें ये अहद करना है हमने नमाजों का पाबंद बनना है। जोर से बोलो, हमें कुरान की तिलावत करनी है। अच्छा मुझे एक बात पूरी ईमानदारी से बताना, दुआरा कला वालों बहुत संजीदा गुफ्तगू करने लगा। बच्चों, नौजवानों, टीटीएस वालों तवज्जो।
हमारे नबी पे जो कुरान उतरा, ये सच्ची किताब है कि झूठी किताब है? अपना अकीदा बताओ, कुरान सच्चा है कि नहीं? सच्चा है। अल्लाह ने इस पे दलील लगाई, मुहर लगाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया का कोई भी शायर अल्लाह के कुरान के मुकाबले अगर एक आयत ला दे, एक आयत ला दे, वो जो कहे मैं मानूं। आज तक सर झुके हुए हैं। एक आयत तो बहुत दूर की बात है, कुरान के एक लफ्ज का जवाब कोई न ला सका। और याद रखना, सुबह कयामत तक कुरान के एक लफ्ज का भी कोई जवाब नहीं ला पाएगा। सही है ना? अब अगर कोई शख्स तुम्हारे दरमियान ये जुमला इस्तेमाल करे कि जो कुरान मैं मानता हूं, जो कुरान अल्लामा आबिद मानते हैं, जो कुरान हुजूर सैयद आदिल मियां मानते हैं, जो कुरान उलमाए सीदी सिंगरौली मानते हैं, जिस कुरान पे हमारा तुम्हारा ईमान है, अगर कोई मुसलमान कहे कि हम उस कुरान को नहीं मानते हैं, बोलो उस मुसलमान के बारे में क्या कहना चाहिए? आपके यहां ये वहाबी नहीं है यार, ये खारिजे अज इस्लाम है, ये खुला हुआ कुफ्र है। सवाल अगर किसी आलिम की बेहुरमती का है, सवाल अगर किसी आलिम के गाली देने का है, तो हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कुरान की अजमत पे कोई भोंकेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसी कुरान को बचाने के लिए करबला में हुसैन ने असगर के हुल्कूम पे तीर चलाया। मतलब तीर चला यजीदियों की तरफ से, हुसैन ने सब्र किया, हुसैन ने ऐलान किया अहले बैत का गला तो कट सकता है, लेकिन कुरान की अजमत से समझौता नहीं किया जा सकता। सही है? अब तुम्हारे यहाँ कुछ जाहिल इब्नुल जाहिल ये कहें कि हम उस कुरान को नहीं मानते जो मौलवी कुरान मानता है। मैं उनसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे आप पे तरस आता है, मुझे आप पे रहम आता है, और मैं अभी भी दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि आप गुमराही के शिकार हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, दिल से सच्ची तौबा कर लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के उनका सच्चा उम्मती हो जाओ। हम जिस कुरान को मानते हैं वो 30 पारे हैं, कुरान की 6666 आयतें हैं, कुरान के 114 सूरतें हैं। हम उस कुरान को मानते हैं जो लफ्ज़ अलिफ से शुरू होता है और लफ्ज़ सीन पे खत्म होता है। हम उस कुरान को मानते हैं जिसका एक एक हर्फ सच। आप किस कुरान को मानते हैं साहब? मैं बताऊंगा। ऐसे लोगों के लिए बस 2 काम आपने करना है, और मुझसे वादा करो तो मैं बताऊंगा तुम्हें। करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। जी नहीं, बोलो इंशाअल्लाह। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मसला एक आलिम की अजमत का है, हम वहां कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन बाद अजमत कुरान की आ जाएगी, अजमत नामूस रिसालत की आ जाएगी। हमें बरेली के इमाम ने कहा था, अगर बाप भी सामने आ जाए तो कंप्रोमाइज मत करना, साथ देना होगा तो रसूलुल्लाह के कुरान का देना। फैसला सुनो। मैं गुजारिश करता हूं, चंद जिम्मेदार लोग ऐसे लोगों से मिलकर के उनकी इस्लाह करें और ये कहें कि ये जमहूर उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है, ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है। आपसे गलती हुई है, दिल से सच्ची तौबा कर लीजिए, और सच्ची तौबा करके दिल से माफी कर लीजिए, रुजू कर लीजिए, और जिंदगी में दोबारा कभी भी कुरान की तौहीन का इरादा ज़हन से निकाल दीजिए। वरना अगर आपके अंदर गर्रा है, हठधर्मी है, तो ऐलान सुनो, ऐसे लोगों का वाहिद इलाज है कि झगड़े फसाद करने की जरूरत नहीं है, हंगामे करने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों का समाज से वॉकआउट कर दो।
ऐसे लोगों को समाज से बाइकाट कर दो, इनसे मिलना जुलना, इनसे खाना पीना, इनसे उठना बैठना, इनसे शादी ब्याह, इनको बाइकाट करो, तभी एहसास होगा हमने कुरान के खिलाफ बकवास क्या की। जब हम दुनिया में छाट दिए जा रहे हैं तो फिर कयामत के मैदान में रसूलुल्लाह की निगाह में हमारी क्या अहमियत होने वाली है। और जब ये तुम ऐलान करोगे तब तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत की अजमत रोशन होगी। तुम्हें कुरान की मोहब्बत का वास्ता कि चंद जिम्मेदार लोग, इनसे मिलो। मैं डायरेक्ट ये नहीं कहता इन्हें हटाओ, मुझे अब भी वो ऐसे शख्स पे रहम आता तरस। अच्छा, ऐसे लोग ये कैसे कह सकते हैं यार कि हम मुसलमान हैं, हम शरीयत के फॉलोअर्स हैं, और वो ये भी नहीं कह सकते हम खानकाई लोग हैं। मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकीदतन रज़वी हूं, अकीदतन रज़वी हूं। मेरा मादरे इल्मी बरेली शरीफ मंजरे इस्लाम है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दरमियान वो जो मशहूर खतीब आते हैं ना मंजरे इस्लाम से, वो मेरे बड़े अजीज हैं। मेरा मादरे इल्मी मंजरे इस्लाम सरकार ताजुल शरिया के दरसे हदीस में मैं अजहरी गेस्ट हाउस में कई सालों तक जानू अदब मैंने तय की, लेकिन मैं निस्बतन चिश्ती हूं। मेरे पीर और मुर्शिद का शजरे तरीकत 7 वास्तों से सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न ये किसी शरीयत की बोली है, न ये किसी तरीकत के सूफी की बोली है, न ये किसी मारिफत के वली की बोली है, न ये हकीकत की मनाजिल तय करने वाले किसी मर्द कलंदर की बोली है। यार सूफी, पीर, आलिम, फकीर जो भी होता है, उसकी जुबान से जब जुमला निकलता है तो या तो वो नामूस रसूल की हिफाजत में निकलता है, या तो कुरान मुकद्दस की अजमत में निकलता है। वो तौहीन कुरान में जुमला नहीं निकलता। अगर कोई ये कहते हम अल्लामा आबिद साहब को कई टुकड़ों में कर देंगे, हम इसे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे भी हमारी कौम हमारे उलमा की कितनी इज्जत करती है मुझे पता है। गौस का दामन, जोर से बोलो, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। और हमारी हालत ये, इमाम को 200 रुपया महीना अगर देना हो तो हमारा जेब कट जाता है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। इमाम साहब को अगर 100 रुपए नफरी देनी हो, 100 रुपए महीना अगर देना हो, नहीं होता है। मेरे चंद जुमलों को अपने दिल में जगह देना, और अल्लाह करे अगर तुमने इस जुमलों को दिल में जगह दी, खुदा की कसम तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। ये आलिम का जिगर है, ये आलिम का जिगर है जो कौम की हर अजियत को बर्दाश्त करके मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वरना मैं मिंबर शरीफ से कह रहा हूं, जिन्होंने ये जुमला एक आलिम दीन के लिए इस्तेमाल किया था, अगर इनके कलेजे में दम है तो वो इस गांव के किसी चौधरी के लिए, किसी प्रधान के लिए, किसी सरपंच के लिए, किसी अमीर के लिए बोल के दिखाएं। जबड़े फट जाएंगे, जबड़े। क्यों? क्योंकि सरपंच साहब का खानदान होगा, प्रधान जी के फॉलोवर्स होंगे, अमीर के चाहने वाले होंगे। तुम्हें क्या लगता है आलिम का कोई नहीं होता? तुम्हें क्या लगता है इमाम का कोई सहारा नहीं होता? अपने कौम के रहनुमा को बेसहारा समझने वालों, अपने कौम के आलिमों को तन्हा समझने वालों, अपने मस्जिद के इमाम को हिकारत की निगाह से देखने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हें मालूम नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका परवरदिगार सहारा होता है। वो तुम्हें मालूम नहीं। रात के पिछले पहर में अगर ये आलिम रो के अपने रब के हुजूर में दुआ कर दे, अल्लाह की कसम जमीन पे भूचाल आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। तुमने एक आलिम की इज्जत को समझा क्या? ये जो मस्जिदों के इमाम 6000, 7000, 8000 में खिदमत कर रहे हैं, इन्हें मामूली समझता? मैंने देखा 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए महाना कमाने वालों को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना देते हुए, डॉक्टर को, इंजीनियर को तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा काम नहीं चलता, इंजीनियर तनख्वाह बढ़ाओ, काम नहीं चलता, डॉक्टर धरना दे रहा है, तनख्वाह बढ़ाओ, काम नहीं चलता, टीचर को जब देखो धरना बढ़ाओ, काम, तनख्वाह बढ़ाओ, काम नहीं चलता, धरना दो। मुझे पूरी ईमानदारी से बताओ, किसी भी आलिम ने धरना दिया कि तनख्वाह बढ़ाओ वरना हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे?
कभी धरना दिया? अगर तुम 4000 देते हो तो भी चेहरा मुस्कुरा रहा होता, अगर तुम 6000 दे रहे होते हो तो भी चेहरा मुस्कुरा रहा होता। वो खुदा की कसम अपने कलेजे पे हाथ रख के सोच, तेरा 20,000 में नहीं चलता है, उस मर्द कलंदर का 5,000 में कैसे चलता होगा। उसके बावजूद भी जब उसे कोई अज़ियत के अल्फाज तो देता होगा, कोई ऐसी बात कहता होगा जिससे उसका दिल दुख जाए, यार सोच तो सही, वो तेरे सामने तो कुछ नहीं कहता होगा, वो छुप कर अपने रब के सामने कितना आंसू बहाता होगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, कमेटी वालों, मेरा एक जुमला याद रखना, कभी भी आलिमों को तकलीफ न दिया करो, खुदा की कसम कभी इमामों को तकलीफ न दिया करो। इमाम गजाली फरमाते हैं, जिस कौम से उलमा रूठ जाते हैं, अल्लाह उनकी 7 नस्लों को इल्म से बेबहरा कर देता है। जिस कौम से आलिम नाराज हो जाते हैं, अल्लाह उनकी 7 नस्ल तक में कभी आलिम पैदा नहीं होने दे सकता है। इसलिए कभी उलमा की तौहीन मत किया करो। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो अपने उलमा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग जो हमारे उलमा की तौहीन कर रहे हैं, इनसे मिलिए। मैं कोई सख्त कलामी नहीं कर रहा, मैं अभी भी गुंजाइश का रास्ता निकालता, इन्हें मोहब्बत से समझा के कहिए, ओ मेरा भाई तू गुमराह हो गया है, गुमराह हो गया है, भटक गया है। देवसर तुमसे बहुत दूर नहीं है, देवसर तुमसे बहुत दूर नहीं है। जोर से बोल, जोर से बोल। चल देवसर वहां अली का बेटा रहता है, चल देवसर वहां हुसैन का लाडला रहता है, चल उसके हाथ पे जाके सच्ची तौबा कर ले, रुजू कर ले, अभी भी वो अपने नाना को मना लेंगे। वरना अगर तूने अब भी ऐसी सख्त कलामी की कि हम उस कुरान को नहीं मानते जो मौलवी का कुरान है, तो फिर फैसला सुन लो, कान खोल कर फैसला सुन लो। ऐसे लोगों का बाइकाट करना ये तुम्हारा ईमानी जिम्मेदारी बन जाता है। बेशक अगर तुमने बाइकाट न किया, कयामत में तुम्हें भी अपने रसूल को जवाब देना होगा। जिस कुरान को बचाने के लिए मेरे नवासे हुसैन ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, बता जब तेरे दुआरा कला में उस कुरान की अजमत की जब कोई तौहीन कर रहा था, तू खामोश कैसे था? कम से कम उसका बाइकाट करके तू ये कह सकता है, या रसूल अल्लाह हमने उसे समझाया, जब वो नहीं माना तो हमने उसका बाइकाट करके कह दिया, जो कुरान का नहीं होगा वो मुसलमान का नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे साथ आपने फिर बोलना है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ओए जिसका जितना मजबूत अकीदा उतना जोर से बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। मौला करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करूं, लगभग 2.5 घंटे की गुफ्तगू और पूरी तवज्जो के साथ आपने सुनी, एक शख्स भी नहीं जाएगा। अब हुजूर सैयद आदिल मियां की नूरानी गुफ्तगू होगी, हजरत दुआ फरमाएंगे। आपने मेहनत कर ली है, अब मजदूरी लेने का वक्त आ गया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार पूरा मजमा मेरे साथ जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से कलमा पढ़ो, जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत।